बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। यूएई और मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके साथ जितने भी खलीजी ममालिक हैं उन तमाम के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाज़िर हूं। और आपकी इस डिटेल में जाने से पहले वीडियो की अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएँ। यूएई के जितने भी वीज़ा की शराइत थी उसको नरम करने जा रही है। फैमिली वीज़े अब जो है वो आप ले सकते हैं। हुकूमत इस तरफ जो है वो सोच रही है और जल्द इसका ऐलान भी करेगी। पहले आपको पता है कि इन्होंने जो शराइत रखी थी जिसमें यूएई की वजारत ह्यूमन रिसोर्स एंड अमाराताइजेशंस फैमिली स्पॉन्सरशिप के हवाले से जो काम हो रहा है इसमें उन्होंने कहा था कि पहले जो है वो आपको ऊपर जो शर्त थी वो 10,000 दिरहम की थी कि आपकी जो तनख्वाह है जो आपके पास मौजूद है वो 10,000 दिरहम होनी चाहिए। अब जो है वो 4,000 दिरहम की इन्होंने इसमें तब्दीली कर दी है और रायत कर दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अब ऐसा होता हुआ क्यों नज़र आता है? आपको पता है कि तमाम तर पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर जो है वो पाकिस्तानी इस मुल्क में जाना चाहते हैं। करेंसी ज़्यादा है, वहाँ पर रोज़गार मिल जाता है, मगर हालात साजगार नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो अब ऐसी ऐसी प्लानिंग लेकर आ रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आएँ, लोगों का रश हो, क्योंकि रश जो है वो एयरपोर्ट्स खाली हैं। जितने भी जो है वो इन्होंने बड़े बड़े मॉल्स और जितने बिज़नेस के जो इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई थी अब वो खाली हैं, होटल्स खाली हैं, जिसकी वजह से मामलात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। अब यूएई हुकूमत जो है वो चाहती है कि तमाम तर अमाराती जो है और इसके साथ साथ जो बाहर से लोग हैं वो भी इस तरफ आएँ ताकि इसकी रौनकें बहाल की जा सकें। जो सूरत हाल आपको पिछले दिनों मिली है कि ईरान ने इसराइल पर हमला बोल दिया, जिसके बाद जो है वो हालात मज़ीद कशीदा हो गए और ऊपर से सुप्रीम लीडर का ये बयान कि ईरान के ने कहा कि जब भी किसी भी जगह पर अगर अमेरिका का कोई भी अड्डा देखा गया तो हम उस पर हमला करेंगे, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। मगर यह है कि तमाम तर यूएई ने अपना डिफेंस सिस्टम ख़रीदा हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम है और ये पूरे यूएई को जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है। इसके साथ साथ बाकी कतर, ओमान, इसके साथ सऊदी अरब और जो दीगर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो तमाम तरह में अलर्ट भी जारी हो चुका है क्योंकि हालात अब संगीनी की तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं जी जो डीपोर्ट होने का मामला है पाकिस्तानियों का। हर माह हर हफ्ते जो है वो कई पाकिस्तानियों को छोटी छोटी गलतियों पर जो है वो डीपोर्ट किया जा रहा है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है क्योंकि पाकिस्तानी लाखों रुपए लगाकर कोई माँ का जेवर बेच रहा है, कोई बीवी का जेवर बेच रहा है, कोई अपना जो है वो कुछ प्लॉट बेच रहा है या कोई अपार्टमेंट बेचता है या कोई गिरवी पैसे लेता है या लोन लेता है। ये सब करने के बाद इस आस और उम्मीद से वहाँ पर जाते हैं ताकि वहाँ पर बेहतर रोज़गार मिले, बगैर किसी वजह के आपकी पुरानी पोस्ट उठाकर या आपका पुराना कोई क्लिप उठाकर या आपकी कोई भी बात को बनाकर जो है वो कहा जाता है कि जी आपने जो है वो गलती की है, हालांकि वो गलती माजी की गलती होती है। तो ऐसी गलतियों पर भी सज़ाएं दी जा रही है जो कि उन्होंने माजी में की थी, जो कि वहाँ पर जाने के बाद तमाम तर लोग जो हैं वो इस हवाले से आगाह होते हैं कि ऐसा कुछ करना नहीं, मगर फिर भी जो है वो यूएई की हुकूमत उनको सज़ाएं देती है और डीपोर्ट करती है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। जो कि हुकूमत यूएई की और पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़िलहाल इस हवाले से ज़रा बर भी कोई भी बात नहीं की। वो कहते हैं पाकिस्तानी कम्यूनिटी, पाकिस्तानी जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं वो उसके इलाके में रहने वाले तमाम तो लोग ये कहते हैं कि आप यहाँ के रूल्स को फॉलो करें। अब एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कल के दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें जो है वो दो बसें आपस में टकराईं, जिसकी बिना पर जो है बहुत सारे लोगों की अमवात हो गई, जिसमें ज़्यादातर जो है वो इंडियंस थे। तो सारी की सारी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी जो है वो सोगवार है क्योंकि वहाँ पर उनके अफराद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें इंजर्ड भी हुए और कुछ की अमवात भी हुई। और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया और पूरी यूएई में जो है अफसोस का इजहार किया गया क्योंकि ये एक इंसान की मौत जो है वो अफसोसनाक अमल है, क्योंकि एक हादसा था और इस हादसे पर भी अमाराती हुकूमत ने अफसोस का इजहार किया है। तो इस हवाले से जो क्योंकि वहाँ पर रूल्स हैं कि उनको जो है अगर कोई किसी बंदे की हादसाती तौर पर वफ़ात होती है तो उसमें जो है वो कंपनसेट यूएई गवर्नमेंट करती है और ये एक बड़ा अच्छा अमल है। इस हवाले से आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।